अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एंट्रोपी चेंज इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमें ऑलरेडी पता है कि चेंज इन एंट्रोपी जो है एक स्टेट वेरिएबल है जिसको हम डायरेक्टली मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता चेंज इन एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी डी एस जो है, एस इज एंट्रोपी, डी एस इज चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डिफाइंड एज हीट एक्सचेंज डी क्यू ए टेम्परेचर टी। तो ये हमारी एंट्रोपी की, चेंज इन एंट्रोपी की डेफिनेशन है। अब इसमें हम दो प्रोसेसेस लेंगे, तीन प्रोसेस है की। पहले हम लेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आपकी हो सकती है एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जो भी। एडियाबैटिक प्रोसेस बाय डेफिनेशन हमें पता है, उसमें क्या होता है कि डी क्यू जो है जीरो, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। देयरफॉर इन एडियाबैटिक प्रोसेस ds is equal to zero, change in entropy is zero, that means s remains constant, that is s is constant। एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। इनफैक्ट ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो जो हम दूसरा लेंगे इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस। सो दिस एडियाबैटिक वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो दिस वाज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड now we have isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इसमें T कांस्टेंट रहता है। इसकी डेफिनेशन है T इज कांस्टेंट। इसलिए जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी है इस वक्त, चेंज इन एंट्रोपी इज फाइनल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, SF माइनस SI लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा dQ/T जो है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा बनेगा 1/T इंटीग्रल ऑफ dQ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सो इंटीग्रल ऑफ dQ इज Q, दैट वुड बी QF माइनस QI, बट उसको हम शॉर्ट में Q ही कहेंगे। सो इस केस में जो चेंज इन एंट्रोपी है, दैट इज टोटल हीट एक्सचेंज्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो चेंज इन एंट्रोपी है, इट इज टोटल हीट एक्सचेंज्ड। Q हियर इज टोटल नेट हीट एक्सचेंज्ड with the environment divided by the temperature at which process is taking place। इसमें अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हीट जो है, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम में दाखिल होती है, so Q would be greater than 0, that is Q is positive, Q is greater than 0 or Q is positive। heat added or heat added to the system or heat flows into the system, उस केस में आप कहते हैं heat is taken as positive, that is Q is greater than 0। तो therefore delta S would be also greater than 0। so change in entropy is positive। अगर change in entropy positive है, that means entropy increases। so पहला पॉइंट ये निकलता है, if heat is added to a system in an isothermal process entropy increases। तो इसका दूसरा निकलेगा, if heat flows out of the system, इस सिस्टम से हीट बाहर आती है, हीट सिस्टम जो है हीट को रिजेक्ट करता है
Q is taken as negative, less than 0. So heat is negative, therefore change in entropy will be also less than 0. Change in entropy will be negative, which would mean that S decreases. So we have this thing, S increases in an if heat flows into the system. अगर system heat लेता है environment से तो entropy increase हो जाती है. अगर system जो है environment को heat देता है तो entropy उसकी decrease हो जाती है. यहाँ आपके जो हमने मटेरियल डाला था इसमें एक एग्जाम्पल हमने दी है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हम देंगे. एग्जाम्पल आपके नोट में है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ. एग्जाम्पल हमारे पास है लंप ऑफ आइस. आइस का टुकड़ा है हमारे पास जिसका मास है, लंप ऑफ आइस का मास है 273 ग्राम्स. ये मेल्ट होता है रिवर्सिबली. क्या होता है? ये मेल्ट होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू. मेल्ट होता है, इसमें चेंज होता है टू वाटर. आइस चेंजेस टू वाटर इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस. टेम्परेचर जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सी. क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस. तो एंट्रोपी कितनी चेंज हो जाती है इसकी? दिया गया है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, एल और एल एफ एक्चुअली. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज गिवन इज 337 किलो जूल्स पर केजी. तो इसका हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना है. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने देखा अभी सॉल्यूशन. रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जो है इट इज इक्वल टू टोटल हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच एक्सचेंज टेक्स प्लेस. नाउ वी नो लेटेंट हीट की डेफिनेशन में हमें पता है लेटेंट हीट इज हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड पर यूनिट मास. सो Q जो है इट इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट. यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T. बस इसमें वैल्यूज डालने हैं. तो वैल्यूज हमारे हैं मास जो है 273 ग्राम्स है. केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ ज़रब होगा. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 337 किलो जूल्स पर केजी. लेटेंट हीट का ऐसा यूनिट है जूल पर केजी. अब किलो जो है इसको हमें करना है लिखना है यहाँ पे, दैट इज 10⁻³ बाकी रहा ऐसा यूनिट जिसको लिखने की जरूरत नहीं है. डिवाइड बाय टेम्परेचर. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है. केल्विन में 273 केल्विन है क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है वो एसआई में लिखना है, सभी हम एसआई में लिखा 273. तो ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये भी कैंसिल होगा. तो हमारा आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन में 333 है. तो हमारा आंसर जो है इट इज 333. एंट्रोपी का यूनिट है जूल पर केल्विन. तो इतना एंट्रोपी चेंज होगा किसका? आइस का. आइस का एंट्रोपी इतना चेंज होगा. तो ये हमारा आंसर है. So now we will add a new page here. So अब हमारा दूसरा है कि अगर प्रोसेस जो है उसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है. तो अभी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है तो मैं इसको थर्ड पॉइंट कह के यहाँ लेता हूँ. इफ प्रोसेस is accompanied by change in temperature. टेम्परेचर भी चेंज होता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? देन वी हैव टू इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ dQ/T. आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने T को बाहर निकाला था, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं थी. अब चूंकि T कांस्टेंट नहीं है, T भी चेंज हो रहा है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अब हम इसमें मिसाल लेंगे. इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 सिचुएशंस हम कहेंगे.
तो दो सिचुएशंस हम साइड बाय साइड लेंगे। एक तरफ एक ये है कि हमारा प्रोसेस जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी हम बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में डी क्यू किसके बराबर है, एन सी वी डी टी। ये डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट सी वी इज इक्वल टू डी क्यू बाई एन डी टी, देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, और एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स, कितने हैं इस सिस्टम में, सी वी इज मोलर स्पेसिफिक हीट, एंड डी टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो इस हिसाब से जो हमारा डेल्टा एस बनेगा, चेंज इन एंट्रोपी, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी, that will be integral of ncv dt by t. So that will become n जो है n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल जितने भी सिस्टम में है, तो cv is molar specific heat and then we have dt by t. अब इसमें we must know, if we know cv as a function of temperature, तो वो फंक्शन हमें यहाँ डालनी है, फिर इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। तो this is the general formula for change in entropy in a constant volume process in which temperature is changing, and integral of cv dt by t. If we know the function cv, then we can put that function here as a function of t, then mathematically it will be integrated. But we can have a situation if cv is constant for a given temperature range. अब होता यह है कि cv is a function of temperature, but in many situations cv is a constant for a given temperature range. किसी खास टेम्परेचर रेंज में cv constant रहता है, तो इस केस में हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हम वी लिखेंगे यहाँ पे, तो हम cv को भी बाहर निकाल सकते हैं अगर किसी टेम्परेचर रेंज में ये कांस्टेंट है। एंड देन वी हैव इंटीग्रल ऑफ dt by t फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये तो इसमें है ही हर जगह इनिशियल टू फाइनल, ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। So it will become ncv dt by t is ln of t from initial state to final state. So it will become ln of tf minus ln of ti, which will become ln of ncv ln of tf minus ln of ti. लॉग नेचुरल लॉग है, तो लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इट विल फाइनली बिकम ncv ln of tf by ti. So this is the change in entropy in a constant volume process, in a constant volume process, but only for temperature range during which cv is constant. तो अब ये हम यहाँ पे इसी तरह अगर हम दूसरा सिचुएशन लेंगे, that would be constant pressure. तो अगर प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो यहाँ भी ऐसे चलेगा सेम टू सेम, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी पी, सिर्फ यहाँ पर आएगा डी टी, नंबर ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस वाज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस तरह ये। सो चेंज इन एंट्रोपी विल बी ऑन सिमिलर लाइन्स, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम आई टू एफ एन सी पी डी टी बाई टी। तो यहाँ पर n बाहर निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम i to f cp
dt/t। इसमें भी वही सिचुएशन है कि अगर if Cp remains constant for a given temperature range, तो delta Sp, change in entropy at constant pressure, would be n Cp बाहर integral of dt/t from I to f, and that would finally become, after integrating, change in entropy at constant pressure would be n Cp ln of Tf/Ti। सो ये सिचुएशन है। अब हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए। यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, change in entropy at constant pressure if temperature changes, but Cp and Cv are constant for the temperature range। तो अब इसमें भी अब हमारे पास एक एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल हमारे पास इसमें थी जो आपके मटेरियल पे है, वहाँ पर मैं रीड आउट करता हूँ। Cp यानी स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर लिक्विड वाटर, जो पानी है तो उसका सब स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है फॉर टेम्परेचर रेंज 273 केल्विन टू 373 केल्विन और 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी। ये वैल्यू दिया गया है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी। दिस इज फॉर टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी, या जिसको हम कह सकते हैं 273 केल्विन टू 373 केल्विन। इस टेम्परेचर रेंज में इसका ये वैल्यू है। हमें निकालना है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 1 kg, 1 kg हमारे पास है वाटर, लिक्विड वाटर, इसका चेंज इन एंट्रोपी हमें देखना है। एज इट इज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, एज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी। तो इसमें ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है यूज होगा। सो वी हैव चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ मोल्स में है। इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, यहाँ में दोनों फॉर्मूलाज को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास के हिसाब से इसमें थोड़ी चेंज आएगी। इट विल बी रिटन एज डेल्टा Sp वुड बी मास। अब यहाँ पे होगा स्पेसिफिक हीट, स्मॉल सी हम यूज करते हैं। दिस वाज मोलर स्पेसिफिक हीट, दिस इज स्पेसिफिक हीट। बाकी फॉर्मूला वही ln ऑफ Tf/Ti। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे m Cp ln ऑफ Tf/Ti। तो सिंपल सी चीज है, मास इज गिवन 1 kg, सो 1 इंटू Cp इज गिवन 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। SI में ऑलरेडी है, कोई चेंज नहीं करनी है, इंटू ln ऑफ Tf फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में लिखना है 373 यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सी विच इज 273 केल्विन। तो इसका वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हैं। फाइनली जो हमारा आंसर बनता है दैट इज 1310 जूल पर केजी, ये हमारा आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।